तो ये लड़की यहाँ पर अपने चेकअप कराने आती है आँखों का कि उसको अचानक से दिखने कैसे लगा। तो डॉक्टर बोलती है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब तो मुझे लगता है कि एक चमत्कार है जो कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, जो आने वाली जनरेशन है डॉक्टर्स की। वो सोचती लड़की मेरा पति गायब हो गया है और जो मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी वो भी इसके साथ गायब हो गई। ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं हो रहा? ऐसे कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर बोलती है मैं इतने साल से हूँ इस प्रोफेशन में मगर पहली बार ऐसा हुआ है। तुम्हें सच में हुआ था रेटिनल डिसफंक्शन 2.5 साल पहले। ऐसा लग रहा है ये सब एक दौर था। ये अभी भी पढ़ा जा सकता है मगर एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हें जानबूझकर तुम ना देख पाओ इसलिए तुम्हें टेम्पररी तौर पर ये बीमारी दे रहा था और उसे याद आता है कि कोई इसकी आँखों में दवा डाल रहा है और वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड है, जो कि बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ ये। जब वो बोलती है कि मैं खुद से कर लूँगी मगर वो फिर भी बोलता है मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ करना चाहता हूँ। और उसकी वो अजीब सी स्माइल। वो बोलती है मगर डॉक्टर, क्या मेरे डॉक्टर चेंज हो गए? तो वो बोलती अरे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। मैंने मिस्टर पार्क है उनकी जगह ले ली है। मिस्टर पार्क को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो वो विदेश चले गए हैं। इस साल से मैं यहाँ पर ही हूँ। वो सोचती है मेरा पति सिर्फ वही गायब नहीं हुआ है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी। यहाँ पर उसके पति बोल रहा है कि मैंने देखो तुम्हारी और मेरी वेडिंग की फ़ोटो यहाँ पे लगा दी है। वो बोलती है मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जो उस तस्वीर में आदमी है उसने किस तरह के एक्सप्रेशन बनाए होंगे, वो किस तरह से देखता रहेगा मुझे। कितना अच्छा होता ना। और वो ये बोलकर अपने पति का चेहरा छूने लगती है क्योंकि वो नहीं देख सकती और इसकी वजह भी उसका पति ही है। वो बोलती है अगर हम दोनों ऐसे ही खुश होकर उस फ़ोटो में भी स्माइल कर रहे। तो उसका पति बोलता है तुम और मैं दोनों। यहाँ पर उनका एक मोमेंट बताया जाता है। तो उसके फ़ोन आता है। वो बोलता है कि कंपनी, वो लाइसेंस, वो सब कुछ फेक था। वो बोलती हाँ, कि किसी के पास में उस फुटेज नहीं है जहाँ पर हम रहते थे। वो सारे जो लोग हमारे आजू बाजू पड़ोस में रहते थे वो सारे कहाँ गायब हो गए और मेरा पति वो कब मिलेगा? तो वो बोलता है फ़ोन पर कि ये सब एक तरीके से हो रहा था, उन लोग का गायब होना, उन लोग का उस जगह पर आना। और बोलता है कि अब हमें तह तक जाना पड़ेगा। तो वो बोलती है हमारे पड़ोस में ही एक जवान आदमी था और उसका एक पालतू कुत्ता। और हाँ, वो फ़ोन पर बात कर रही है और सोच रही कि मुझे इस बार जवाब चाहिए, एक सीधा सीधा जवाब। और मैं फिर उसके बाद उसे पाकर रहूँगी। वो एक चीज़ जो सच में मेरी थी अपनी वेडिंग फ़ोटो को देखते हुए मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। कुछ दिनों बाद वो आती है और बोलती है क्या तुम्हें कुछ पता चला मेरे पति के बारे में? तो वो लोग ऐसा एक्सप्रेशन देते कि वो थक गए हैं ये बातें सुन सुन कर। बस कौन? वो लड़की बोलती है कौन था वो घटिया इंसान जिसके साथ तुम रह रही थी? और चिल्लाने लगती है मेज़ पे अपने हाथ रख कर। सब शॉक हो जाते हैं। कौन चुड़ैल था वो जिसने ये सब किया? उसके तो ज़बान निकाल देनी चाहिए बाहर। तो दूसरा आदमी से चुप कराता है। वो उसे चुप कराता है तो वो बोलती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो उस आदमी को? वो बोलता है हाँ संयोग, हाँ मैं जोंग पिलगी हूँ,
टीम लीडर हूँ एक इंफॉर्मेशन एनालिसिस टीम का, यानी कि जो खोजबीन करती है। हमारी कंपनी ब्लास्ट एक प्राइवेट कंपनी है और मिलिट्री के ऊपर ये काम करती है। हम लोग को कई गवर्नमेंट जो चीज़ें बोलती हैं उसमें भाग लेना होता है और हम कई जगह पर जाते रहते हैं। और ये एक बस छोटा सा काम है जो हम करते लोगों को ढूंढने का। तो हम लोग ये जो बातें हैं उसे छोटी रखें तो अच्छा होगा। वो उसे साफ साफ कह देता है, सॉरी हम आपका केस नहीं ले पाएंगे। वो लड़की शॉक हो जाती है, उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती रहती है। तो वो बोलती है हान सेओंग कि तुम क्यों नहीं ले सकते। तभी दूसरी लड़की चिल्लाने लगती है, तुमने जितने भी नाम बताए सब नकली है, और साथ में जो वो जगह काम करता था वो सब भी नकली है। मगर हाँ, तुम देखो तो उसने एक चीज़ ज़रूरी नज़रअंदाज कर दी है। यहाँ पर उसे कोई क्लू मिल गया है। तुमने कहा था ना कि तुम्हारे बाजू में एक इंसान, उसे एक कुत्ता पाला हुआ है। भले ही सारी डिटेल्स तुम्हारी गलत हो, झूठ हो या नकली हो, मगर एक चीज़ सही है कि उस कुत्ते का नाम वही है और मुझे वो कुत्ता एक एनिमल हॉस्पिटल में रजिस्टर मिला है। और जो उसकी ओनर है, मालकिन, वो बिल्कुल अलग है। वो एक 67 साल की औरत है। तो वो बोलती है वो लेकिन एक जवान आदमी था। तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है, बोलती है मैंने उस औरत का क्रेडिट कार्ड देखा है और ये आया है उसकी डिटेल्स में। उसे अपना फ़ोन दिखाती है। वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो बोलती है कि हान सेंगयोंग, क्योंकि मेरा अभी तक जो नज़रिया है, यानी जो नज़र है वो सही नहीं हुई है। तो वो बोलती है ये एक बुक में जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो है, और कोई और नहीं चीज़ इसमें, बल्कि एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा एग्ज़ाम वो एनआईसी से है। लोग बोलते कि वो बहुत आम इंसान था, मगर ये तो बहुत आम बात है उन लोगों के लिए अपना बेस बदल कर आना यहाँ पर इस वर्क जॉब में। और अगर उसके बेटे ने वो पास कर लिया है एग्ज़ाम, तो इसका मतलब वो कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है। तो हान सेंगयोंग बहुत समझ नहीं पाती क्या करूँ। तो वो बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, उसने क्या किया है आखिरकार। वो बोलता है उसने ये किया है कि उसने एक औरत को पूरी तरह से पागल कर दिया है। उसने एक झूठा विला ख़रीदा और उसके आजू बाजू की जो जगह है उससे भी एक पूरा सेटअप की तरह इस्तेमाल किया। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत बड़ा सेटअप था मिस हान सॉयोंग। और क्योंकि ये एक ब्लैक ऑप्स एजेंट है, NIS से इसमें है, और किसी को भी पता नहीं होता। जो NIS के टॉप ऑफिसर से उन्हें ही पता होता है कि असली पहचान इनकी क्या है। और ये बहुत माहिर होते हैं अपना चेहरा छुपाने में, अपना नाम छुपाने में, और ये मेक श्योर करने में कि उनकी ये जो साजिश है, ये सेटअप है, वो किसी को पता ना चले। और अगर ये सब कुछ सच है मीन्स हान सेंगयोंग, तो तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।